नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो भूमध्य सागर के जल को हिलाकर रख दिया है। कल्पना कीजिए, भारत का एक युद्धपोत तुर्की की सीमाओं के बिल्कुल पास खड़ा होकर अभ्यास कर रहा है और तुर्की की नौसेना ने अपनी गतिविधियां थाम ली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएनएस त्रिकांड की, जो ग्रीस के साथ मिलकर पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। यह घटना तुर्की के लिए एक झटका है, क्योंकि यह इलाका हमेशा से उनका दबाव क्षेत्र रहा है। लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर साफ कह दिया, हम यहां ग्रीस के निमंत्रण पर हैं और कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। तो आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। लेकिन पहले, अगर आपको ऐसी रणनीतिक खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ग्रीस यात्रा से। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सितंबर 2025 में जब आईएनएस त्रिकांड भूमध्य सागर में अपनी तैनाती पर था, तो ग्रीस ने इसे सलामिस नौसैनिक अड्डे पर आमंत्रित किया। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, आधुनिक हथियारों, सेंसर और छिपाव तकनीक से लैस, जो भारत की नौसैनिक ताकत का प्रतीक है। पहले यह जहाज 1 सितंबर को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां इसने ब्राइट स्टार 2025 नामक बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया। यह अभ्यास अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा आयोजित था, जिसमें अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली जैसे देश शामिल थे। इसका मकसद था क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करना, असम्मित युद्ध की तैयारी और सहयोग बढ़ाना। अब ग्रीस के साथ यह पहला द्विपक्षीय अभ्यास 13 सितंबर 2025 को शुरू हुआ, जो 18 सितंबर को समाप्त हो गया। यह 2 चरणों में हुआ। पहला चरण हार्बर फेज था, जो 13 से 17 सितंबर तक सलामिस बेस पर चला। यहां दोनों नौसेनाओं ने आपसी समझ बढ़ाने के लिए चर्चाएं की, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और पेशेवर सत्र आयोजित किए गए। दूसरे चरण सी फेज में 17-18 सितंबर को समुद्री अभ्यास हुआ, जिसमें जटिल युद्धाभ्यास, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और नेविगेशन स्किल्स पर फोकस रहा। आईएनएस त्रिकांड ने ग्रीक नौसेना को आधुनिक तकनीकें सिखाईं, जैसे कि स्टेल्थ ऑपरेशन और संयुक्त गश्त। भारतीय नौसेना ने इस दौरान कई फोटो जारी की, जो दिखाती हैं कि ग्रीक नाविक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बिना किसी डर के तुर्की की नजरों के बीच अभ्यास कर रहे थे। यह अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भूमध्य सागर में तुर्की का दबदबा लंबे समय से चला आ रहा है। तुर्की की ब्लू होमलैंड नीति के तहत वह एजियन सागर, पूर्वी भूमध्य सागर और साइप्रस के आसपास अपने समुद्री दावों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अतीत में तुर्की ने ग्रीक जहाजों को रोक लिया, वाटर कैनन से हमला किया और यहां तक कि ड्रिलिंग शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी नौसेना तैनात की। यह वैसा ही है जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस और जापान के साथ करता है, किसी को अपने दावे वाले क्षेत्र में घुसने नहीं देना। लेकिन हकीकत यह है कि भूमध्य सागर पर तुर्की का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS के तहत ग्रीस के पास वैध समुद्री सीमाएं हैं और आईएनएस त्रिकांड ठीक उसी क्षेत्र में था। तुर्की की प्रतिक्रिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही आईएनएस त्रिकांड ग्रीस पहुंचा, तुर्की ने विरोध दर्ज कराया। तुर्की मीडिया में खबरें चलीं कि भारत ग्रीस कार्ड खेल रहा है और यह उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है। कुछ स्रोतों में दावा किया गया कि तुर्की ने भारतीय जहाज को वापस लौटने की चेतावनी दी, क्योंकि यह उनके हितों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन भारतीय नौसेना ने साफ लाइन खींच दी, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं और कोई बाधा शत्रु कार्रवाई मानी जाएगी। एक महत्वपूर्ण नियम है, अगर कोई तीसरा देश संयुक्त अभ्यास में हस्तक्षेप करता है तो उसे दुश्मन लक्ष्य मान लिया जाता है। नतीजा, तुर्की की नौसेना ने आईएनएस त्रिकांड के आसपास कोई हरकत नहीं की। उनकी पेट्रोलिंग रुकी हुई थी और ब्लू होमलैंड 2025 जैसे अपने अभ्यासों में भी फोकस शिफ्ट हो गया। यह भारत की मौजूदगी का असर था। मात्र एक स्टेल्थ फ्रिगेट ने तुर्की को सतर्क कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत है।
भारत ग्रीस को न केवल ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि हम वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूमध्य सागर से गुजरने वाले 10% वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति भारत के हितों से जुड़े हैं। अगर तुर्की यहां हावी हो गया तो हमारे जहाजों और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। याद कीजिए, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान ने फिलीपींस का साथ दिया था। वही रणनीति यहां भारत ग्रीस के बीच है। इससे भारत के रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। कल्पना कीजिए, अगर हम ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल या अन्य उपकरण बेचें तो तुर्की की दादागिरी रुकेगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब तुर्की की तरफ से ज्यादा शोर नहीं सुनाई दे रहा। उनकी मीडिया चिंता जता रही है कि भारत का प्रवेश क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ सकता है, लेकिन व्यावहारिक कदम कोई नहीं। यह साबित करता है कि भारत अब क्षेत्रीय खिलाड़ी से कूदकर वैश्विक रणनीतिकार बन चुका है। हम न केवल इंडो पैसिफिक में सक्रिय हैं, बल्कि मेडिटेरेनियन तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपके विचार क्या हैं? क्या भारत को ग्रीस को केवल ट्रेनिंग ही देनी चाहिए या हथियारों का निर्यात भी बढ़ाना चाहिए ताकि तुर्की जैसे देशों को सबक मिले? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रणनीतिक अपडेट के साथ। जय हिंद।